हेलो दोस्त, आज आप लोग का 5वां क्लास है। क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टिव जो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ पर डे आपके लिए। तो कल मैं आप लोग को सिखाया था समीकरण सॉल्व करने के लिए दो चर रैखिक समीकरण का युग्म, जो आपको कल 3 मेथड बताया था। एक आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बताया था, दूसरा विलोपन विधि, विलुप्तीकरण विधि, या तीसरा प्रतिस्थापन विधि। तो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कुछ जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन लिख के रखे हैं वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा है 10 का, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, ये क्वेश्चन है कि नहीं उसमें। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको अब सोल्व करवाता हूँ, देखिएगा। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय कि तुम्हारी आयु का 7 गुना था। अब से 3 वर्ष बाद भी मैं तुम्हारी उम्र की 3 गुना उम्र का रहूँगा। तो आफ्ताब और उसके पुत्री का वर्तमान उम्र क्या है। क्वेश्चन देखने में भारी भरकम लग रहा है, लेकिन इसको क्वेश्चन समझना है पहले। अगर आप क्वेश्चन समझिए कि मैथ आपका 90% बन गया। कैसे हम इसको सेट करेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री, आफ्ताब है, आफ्ताब तो पिता है, एक पुत्री है तो पिता हमेशा बड़ा ही रहेगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारे, मतलब 7 वर्ष पहले, तो पुत्री के जो भी 7 वर्ष पहले होगा, 7 वर्ष पहले आफ्ताब भी जाएगा। तो तुम्हारी आयु का क्या था, 7 गुना था। समझ रहे ना, 7 वर्ष पहले दोनों का उम्र ले जाइए, तो उस समय जो पुत्री का उम्र रहा होगा उससे आफ्ताब का उम्र 7 गुना था। कहता अब से 3 वर्ष बाद, मतलब अभी एक परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज के पहले और परसेंटेज के बाद। तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेते x, क्या है, x है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली, y। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कहता लिखिएगा। अगर इंग्लिश वाले हैं तो लेट टू बी द एज ऑफ आफ्ताब इज x एंड आफ्ताब डॉटर्स एज इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ये आफ्ताब जी हैं, इनके पुत्री जी हैं, ठीक है। क्या कहता है आफ्ताब, क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पहले, कितना, 7 वर्ष पहले। अब 7 वर्ष पहले मतलब अगर आफ्ताब 7 वर्ष पहले जा रहा है तो पुत्री भी 7 वर्ष पहले जाएगी। थोड़ा ना कि आफ्ताब पीछे जा रहा तो पुत्री का आयु पीछे में मतलब हो ज़्यादा था, 7 वर्ष पीछे ही जाना पड़ेगा ना। तो 7, जैसे क्वेश्चन था 7 वर्ष पहले, तो क्या कर दिए, 7 घटा दिए। मतलब आज 10 का मान के सिर्फ 20 का, तो 7 वर्ष पहले 13 हो जाएगा। ये अगर 10 का है तो 7 वर्ष पहले 3 साल की हो जाएगी। तो 7 वर्ष पूर्व मैं उस समय की तुम्हारी आयु, तो 7 वर्ष पूर्व के समय की आयु हो गया। आयु का कितना था, 7 गुना था। किसका 7 गुना था, पुत्री का। पुत्री को क्या माने, बाई। पुत्री का कितना गुना का था, 7 गुना, लिख दिए, तब ना बराबर होगा। 7 पहले आफ्ताब का उम्र x हो गया, उसका पुत्री का उम्र y हो गया। 7 वर्ष पहले का तो घटा दिया, यानी 7 वर्ष पहले दोनों को लेंगे। उस टाइम क्या था कि आफ्ताब है जो अपनी पुत्री का 7 गुना है, तो पुत्री तो छोटी होगी, तभी ना उसमें गुना करेंगे बराबर। मान के चलिए कि यहाँ पे एक क्वेश्चन देते, यहीं पे हम एक लिख रहे हैं कि एक है 15 साल का, एक 20 साल का, 2 आदमी है, ठीक है। और दोनों के 5 वर्ष पहले, तो जैसे ही 5 वर्ष पहले जाएंगे, यहाँ 10 ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक 2 भाई है, एक 20 का एक 10 का है, तो 5 वर्ष पहले कहेंगे, तो 5 वर्ष पहले मतलब ये 5 साल का था, ये 5 वर्ष पहले 15 साल का। तो देखिए इस भाई से बड़ा भाई कितना गुना था, 3 गुना है ना, 5 या 15। अभी जब वर्तमान एज अगर माने 10 भी, तभी कितना है, 2 गुना। अगर 10 वर्ष बाद चलते हैं तो हो जाएगा 20 साल का, 30 का, तो 1.5 गुना हो जाएगा। तो जितना पहले जाएगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू भी बड़ा होगा, जितना बाद में आइएगा उतना कमते जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। तो ये कहता है क्या कि 7 वर्ष पहले मेरी जो उम्र है आफ्ताब, तुम अपना पुत्री को कहते तुम्हारी उम्र से 7 गुना, तो 7 से गुना कर दीजिए। इक्वेशन तैयार कीजिए, x - 7 बराबर 7 में 22 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7y,
माइनस 49। 7y को इधर ले लाइए एक्स, 7y क्या में प्लस में तो क्या में आ जाएगा माइनस में, उधर कितना है -49 है, क्या है -49 है, और इस 7 माइनस में तो क्या में जाएगा प्लस में जाएगा, तो x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 गया, कितना बच गया -42। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला इसको इक्वेशन का मान लीजिए, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर से क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद, इसी में चलते हैं, अब कहता है अब से 3 वर्ष बाद, है ना, अब से 3 वर्ष बाद तुम्हारी जो उम्र है, मतलब पुत्री कहता है तुम्हारी उम्र की 3 गुनी, ठीक है, 3 वर्ष बाद तुम्हारी उम्र की 3 गुनी उम्र का रहूँगा, मतलब आपसे 3 वर्ष बाद भी जाओगे तो तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना रहूँगा। तो यहाँ देखिए, अब ताप मान लीजिए कि x है और पुत्री क्या है y, कितना कर 3 वर्ष बाद, तो 3 जोड़ दीजिए इधर भी, तो 3 वर्ष भी बढ़ेगा ना, इसका तो उम्र नहीं रहेगा, अब ताप का उम्र मतलब बैठा तो नहीं रहेगा, ये भी आगे जाएगा, पुत्री का उम्र भी बढ़ेगा, जितना साल बाद बोलेगा तो उतना साल दोनों का एज बढ़ेगा। तो तुम्हारी उम्र, किसका उम्र, पुत्री का उम्र, तुम्हारी मतलब पुत्री को बोल रहा हो, कितना गुना रह जाऊँगा 3 गुना, तो 3 से गुना कर दिए तो जाके बराबर हो जाएगा। अभी जैसे हम एग्जाम्पल बताए थे कि अगर कोई 20 साल का है, 10 साल का, दो भाई दोनों कहेगा 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले घटाएंगे, 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ये छोटा, ही 5 वर्ष पहले 15 का होता, कितना उनका, कितना गुना चला, तो यहाँ पे कितना गुना चला, 5 या 15 गुना था पहले में। अगर यहाँ बोल दे 5 वर्ष बाद, तो 10 5 15 हो जाएगा, 25 होगा, तो 15 का 25 कितना गुना है, देख लीजिए करके, 5/3 गुना हो जाएगा। तो सेम उसी टाइप का है यहाँ पे, तो 3 वर्ष बाद, तो अब ताप में भी 3 साल जोड़े और पुत्री में भी 3 साल जोड़ दिए, तो पुत्री कुम से कितना गुना है, तब 3 गुना है, लिख दिए। अब समीकरण निकालिए, x + 3 बराबर 3 से गुना होगा तो 3y और 3 दिया 9, कोई दिक्कत, 3y को इधर लाइए, x - 3y और 3 प्लस में तो कम जाएगा माइनस में, तो 9 - 3, तो x - 3y बराबर कितना हो गया 6। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब आपको बताए थे कोई भी एक मेथड उठाइए, कोई भी आप एक मेथड उठा लीजिए और उस पर आप सॉल्व कर दीजिए, या विलोपन विधि उठाइए या प्रतिस्थापन में, जो से मन है। अब समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, हम प्रतिस्थापन से बना देते हैं, विलोपन से दोनों से कहिए तो दोनों से हम बता देंगे, जो आसान लगे उससे आप फिर से बनाइएगा, हम दोनों से टाइप से बता देते हैं। समीकरण चलते हैं फर्स्ट से, किसे चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x - 7y बराबर -42। इसमें क्या बोल रहे थे, कोई एक को रखिए बाकी सबको ले जाइए, या अगर x को रखना तो x को रखिए, y को हटाना तो y को हटाइए, किसी एक को आप रख सकते हैं, बाकी हटा सकते हैं। अगर आपको मन x रखना तो x को ही रखिए, y को उधर ले जाइए, कोई एक को, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको x को रखना y को नहीं रखना, y को अगर रखना है तो x को नहीं रखना, ऐसा कुछ नहीं, जो इच्छा लगे जो कीजिए। मान लीजिए कि हमको x अकेला दिख रहा है, इसी को रखिए, या y को रखिए किसी को। अगर x को रखते हैं तो 7y माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, इधर -42 है, प्लस क्या हो जाएगा 7y, इसको इक्वेशन का मान लिए थर्ड। अभी इक्वेशन थर्ड का मान किस में रखेंगे, सेकंड में। समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर इंग्लिश में क्या लिखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आपका समीकरण सेकंड कहाँ लिखिए, यहाँ पे x - 3y ना, x - 3y बराबर 6। यहाँ x का मान कितना लाए हैं, सेट कर दीजिए, x का मान कितना आपका, x के सामने, क्योंकि समीकरण थर्ड है ना, x - 42 + 7y, इसका वैल्यू कहाँ रख रहे हैं, सेकंड में, तो सेकंड की लिख लीजिए इक्वेशन आप। अब इसमें आप वैल्यू रखिए x का मान कितना है -42 और + 7y, ये x का मान हो गया, माइनस कितना 3y बराबर 6। ठीक है, तो 42 माइनस में तो उधर क्या बचेगा प्लस में, 7y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा 4y, ये 6 है उधर पहले ही, माइनस में तो क्या हो गया प्लस में, कोई दिक्कत। अब देखिए 4y में कितना हो गया 42 और 6 कितना हो गया 48, तो y बराबर कितना हो जाएगा 48/4, तो 12 चौक कितना होता है 48, कट गया ना 12, इसलिए y बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, y का मान निकल गया 12, कोई दिक्कत। जैसे y का मान आ गया तो आप कहीं सेट कर दीजिए, समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड कहीं भी, एज योर चॉइस, कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। हम थर्ड में ही रख देते हैं, आराम से रहेगा। समीकरण थर्ड में समीकरण
सॉरी समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर आपका समीकरण थर्ड क्या लाया है, x बराबर माइनस है 42 प्लस 7y, तो x बराबर -42 है, ठीक है, रहने दिए, प्लस 7y, तो 7 गुना y का मान कितना लाया 12, सेट कर दीजिए, तो -42 और 12 से बन जाए 84 बरसते 84, 84 में से 42 गया, कितना बचेगा 42, क्योंकि माइनस में है 42, इसलिए x का मान कितना हो गया, निकल गया आंसर। यानी आफ्ताब की उम्र कितना माने थे, y माने थे ना, आफ्ताब की उम्र x माने थे, तो x का वैल्यू कितना हो गया 42 वर्ष। अब पुत्री का एज कितना माने थे, आप माने थे ना, पुत्री का उम्र भाई पुत्री की उम्र क्या माने थे y, तो y का मान कितना लें 12 वर्ष। अब कोई बोल देगा आपको कि आप बनाया जो सही बनाया कि गलत बनाया, तो हम अभी आपको चेक करके बता देते कि आप बनाया कि सही बनाया या गलत बनाया। कोई भी समीकरण आप बनाइए, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ देता है। अगर थोड़ा सा गलत हो जाए आपका 5 नंबर चला गया, आपको लगा हम सही बना गया, बाद में पता चला कि नंबर ही नहीं मिला। देखिए चेक कर लेते हैं, यहीं पे हम कहाँ पे चेक कर दें, यहाँ पे चेक कर देते हैं। अभी हम लाए आफ्ताब की उम्र कितना 42, आफ्ताब A फॉर आफ्ताब 42 और D फॉर डॉटर, उसका एज कितना, उम्र कितना लाया 12। अब क्वेश्चन कहता है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष जोड़िए इसमें, 42 7 कितना होगा 49, सॉरी 7, क्वेश्चन में 7 वर्ष पूर्व है, तो 7 घटाइए, तो 42 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 35, और 12 में से 7 दोनों घटाएंगे ना, 7 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों के में 7 घटाएंगे, तो 12 में से 7 गया, कितना बचेगा 5, और 42 में 7 गया, कितना बचेगा 35। अब देखिए 5 7 35 है, तो 7 गुना क्वेश्चन बोल रहा था कि 7 वर्ष पहले, तो 7 घटाए तो तुम्हारी उम्र से 7 गुना, तो 5 7 35 हो जाऊँगा, यानी ये तो सही हो रहा है जो हम वैल्यू लाए उस पर। अब कहता 3 वर्ष बाद, तो 42 था पहले और 3 वर्ष जोड़ दीजिए, कितना 45, जब आफ्ताब बढ़ा तो उसका पुत्री भी बढ़ेगी, तो 12 3 कितना हो गया 15। अब देखिए 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी उम्र से 3 गुना है ना, 15 3 45 है ना, तो चेक भी हो गया, कोई दिक्कत। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आप बनाया सही या गलत। अब इसको हम बोल रहे थे तो आप प्रतिस्थापन विधि से हम बता दिए आपको, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बता दिए। अब इसमें आप विलुप्तीकरण विधि कैसे बनाएंगे, जैसे हम समीकरण फर्स्ट क्या लाए थे, x माइनस 3y बराबर x माइनस ई, तो सेकंड था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम नोट कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हम क्या लिए थे, x माइनस 7y बराबर -42, x माइनस 7y बराबर -42, इक्वेशन फर्स्ट था। इक्वेशन सेकंड था क्या, x माइनस 3y बराबर, यही है ना 6, इक्वेशन सेकंड। देखिए जो आसानी लगे उससे बनाइएगा। अब देखिए आपको बनाने के लिए इसमें क्या था विलोपन विधि में, कि कोई दो टर्म को समान लाना था, या एक्स को समान लाइए या बाई को समान लाइए, तो यहाँ एक्स ऑलरेडी आपको समान मिल रहा है, उसको उसमें कुछ करना नहीं है आपको। अगर यहाँ 1 रहता है या 2 रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाला को ऊपर से गुना, ऊपर वाला को नीचे, जैसे हम बाई को बराबर करना चाहे, यहाँ 3 है यहाँ 7 है, बराबर लाने के लिए ऊपर वाला में 3 से गुना करें तो 7 हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर वाला 7 उठा कर नीचे गुना करें तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी एक्स बराबर है, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 है तो 7 और 3 21, हम बाई को लाएंगे बराबर नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक्स बराबर दे दिया, तो हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y बराबर -42, और सेकंड क्या है x माइनस 3y बराबर 6। माइनस घटा रहे तो घटाने में क्या होता है, अलजेब्रा घटाओ में पर सिंबल चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखिए x प्लस में x माइनस में क्या होगा, कैंसिल, 7 हो गया माइनस में और 3 क्या हो गया प्लस में, तो 3 का सिंबल प्लस और 7 का सिंबल माइनस, बड़ा सिंबल माइनस तो माइनस आएगा, और 7 में से 3 का कितना बचेगा 4। यहाँ 42 भी माइनस में और 6 भी माइनस में, तो 42 कितना हो जाएगा 48 माइनस में ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 12 चौक 48, इसलिए बाई का मान 12, बाई का मान क्या हो गया 12। अभी लाए थे ना बाई का मान, यहाँ पे भी 12 है। किसी भी समीकरण में बाई का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में वाई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या था आपका
एक्स माइनस 7y बराबर -42। एक्स माइनस 7 वाई का मान कितना लाया 12 बराबर -42। एक्स माइनस 82 बराबर -42। एक्स बराबर माइनस में है तो प्लस में जाएगा -42 प्लस 84, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा 84 में से 42 गया 42। तो आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, आफ्ताब की उम्र कितना माने थे एक्स बराबर 42 आया आंसर। अब पुत्री की उम्र कितना माने थे बाई का मान कितना 12 वर्ष। आंसर जैसे बनाइए आप, आपके अकॉर्डिंग। अगर ग्राफ कहेगा तो ग्राफ पे सजा दीजिए। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस पर हम एक क्वेश्चन में 15 मिनट टाइम दे दिए, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। समझाने के लिए आपको 2 तरह से को अब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर क्वेश्चन से सब पढ़ेंगे समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज में, ठीक है थोड़ा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहिए। देखिए क्या क्या कहता है, एक आयताकार बाग, मतलब आयताकार बाग आयत के आकार का है, ठीक है। आयताकार बाग जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, लंबाई है जो चौड़ाई से क्या 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमिति मतलब परिमाप जो होता है पूरा पेरीमीटर उसका आधा 36 है। तो बाकी बीमा ज्ञात, बीमा का मतलब क्या होता है उसका डायमेंशन इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो है 2 डायमेंशनल शिप होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो बनाते हैं, कैसे बनाते देखते हैं। आयताकार में क्या होता है बाग, एक आयताकार बाग है, ठीक है। मान लीजिए कि ये बाग है आयत का, ठीक है। कहता है कि आयताकार बाग है जिसका लंबाई है जो चौड़ाई से अधिक है, कितना है 4 मीटर अधिक है। तो समीकरण ऐसे तो ये आपको बन जाता, केवल x मान के बना देंगे बन जाएगा, लेकिन आपको समीकरण पे बनाना, ठीक है। तो समीकरण बनाना तो इसलिए आपको समीकरण लेना पड़ेगा, नहीं तो हम सेकंड भी मेथड बता देंगे वो आसान होता है, लेकिन आपको 10 में समीकरण पे बनाना है, इसलिए समीकरण पर नहीं बनाना है हमको। मान लीजिए देखिए लंबाई बड़ा, ये चौड़ाई छोटा होता है, तो चौड़ाई x है, ठीक है। लंबाई कितना है बाई है, लेकिन वही कहता है कि जो लंबाई है जो चौड़ाई से कितना है 4 मीटर अधिक है, कितना अधिक है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ लिखिए माना कि लंबाई क्या मान लीजिएगा, लंबाई को बाई माना है, तो लंबाई बराबर मान लीजिए 22 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना मान लीजिए 1 मीटर। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्नानुसार लिखिएगा जरूरी, प्रश्नानुसार क्या कि जो लंबाई है आयत का चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है। तो यह देखिए ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ठीक है। तो जो लंबाई है चौड़ाई से कितना अधिक है 4 अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर आ जाएगा, ये ना अधिक है। कौन अधिक है, तो लंबाई अधिक है किससे चौड़ाई से, तो किस में जोड़ेंगे चौड़ाई से अधिक है तो 4 जोड़ देंगे चौड़ाई में, यानी जितना चौड़ाई अगर उसमें 4 और जोड़ देंगे तो लंबाई के बराबर आएगा, ठीक है ना। हम बोलेंगे तू हमसे 2 ज़्यादा है, अगर हम आपसे बोल दें कि आप हमसे 2 या 20 ज़्यादा हो, हमसे आप 20 ज़्यादा हो, हम अपने आप में अगर 20 जोड़ दें तो हम आपके बराबर आ गए। अगर आप 30 है हम 10 है, हम अपने आप में 20 और जोड़ दें तो हम भी 30 आप भी 30 तो बराबर। तो इसको ये भी कर सकते हैं, एक्स ये भी कर सकता है कि हम अगर एक्स 4 को इधर घटा दें तो एक्स कर सकता है कि 22 से हम 4 कम है, यहाँ बाई कह रहा है कि हम तुमसे 4 ज़्यादा हैं। तो सोचने का तरीका है, कोई ऐसे भी कर देगा एक्स बराबर बाई -4, ठीक है। जिस एंगल सोच रहे हैं खाली सोचने का तरीका सही होना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए कि सोच ले कि चौड़ाई लंबाई से अधिक कम है कितना 4, तो बाई में 4 घटा दिए बराबर x। यहाँ अगर हम ऐसा सोच लें कि लंबाई जो चौड़ाई से 4 अधिक है तो चौड़ाई x है उसे 4 अधिक है, तो यानी चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। अब देखिए हम x प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो बाई माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 4। इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब दूसरा में क्या कहता है, और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो आयत का परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में आयत का परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। क्या होता है फॉर्मूला 2 × L + B, ठीक है। यही फार्मूला आयत का परिमाप का होता है 2 × L + B। तो यहाँ का अर्ध परिमाप मतलब आधा, क्या है आधा। तो क्या कहता है अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना 36, लिख देते हैं। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36। अब अर्ध परिमाप के फॉर्मूला लगाइए। तो अर्ध परिमाप क्या होता है 2 ×
एल प्लस बी, तो एल का मान आप कितना माने हैं, वाई माने, अच्छा, और चौड़ाई का मान कितना माने एक्स, तो वाई प्लस है एक्स हो जाएगा, होगा ना। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो क्या होता है, तो अर्ध परिमाप के लिए फॉर्मूला लगा रहे थे, तो पहले हम परिमाप लिखते 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल का मान वाई और बी का मान एक्स बटा 2, अर्ध परिमाप मतलब आधा है, क्या है आधा, तो बटा 2 से भागा दे दिए, बराबर इधर का और 36, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो वाई प्लस एक्स का मान कितना हो गया 36, इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन दिया वैसे सेट कर दिए। अब हल कीजिए, देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, y माइनस एक्स बराबर 4 इक्वेशन फर्स्ट, अब y प्लस एक्स बराबर 36 इक्वेशन सेकेंड। देखिए विलोपन भी से हल कर दिया आसानी से, घटा दिए यहीं पे, प्लस कुछ घटाना भी जरूरत नहीं है, एक माइनस में प्लस में जोड़ दीजिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड जोड़ रहे हैं, आप लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट ए है, समीकरण सेकंड ए है, जोड़ में कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, घटाव में नीचे वाला सिंबल चेंज करते हैं, तो एक्स प्लस में एक्स माइनस में दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। बाई बाई कितना हो गया 2y, 36 से 4 कितना होगा इधर जुट के 40, तो बाई का मान कितना हो गया, 2×40 कट जाएगा, बाई का मान 20, ठीक है। जब बाई का मान आ गया तो कोई में रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने, समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4, y का मान कितना लाया 20, माइनस एक्स बराबर 4, माइनस एक्स है 20 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, 4 माइनस 20, माइनस एक्स और 4 में से 20 जाएगा, कितना बचा माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए एक्स बराबर कितना आ गया 16, तो यहाँ पर लिख दीजिए लंबाई बराबर कितना माने थे आप, बाई का मान कितना लाए 20 मीटर, और चौड़ाई का मान कितना माने थे एक्स का मान कितना लाए 16 मीटर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगर इसी को आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो भी आपको बताए हैं, उससे सेट कर सकते हैं। अभी हम बोल रहे थे कि ठीक है हम एक्स बाई पर जो आपको अकॉर्डिंग टू क्लास 10 का 2 चर रैखिक बना रहे हैं, उसमें आपको एक्स बाई अलग अलग माने तो जाकर बनाओ। अगर आपको ऐसे कंपटीशन बनाना होता तो आपको ये लेना ही नहीं था, कुछ सिंपल लिखते कि माना कि लंबाई बराबर कितना एक्स, ठीक है, या चौड़ाई से लंबाई अधिक है ना, तो चौड़ाई मान लीजिए एक्स, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा एक्स, तो लंबाई कितना अधिक है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब अर्थ परिमाप कितना कहता है 36 है, तो आयत का अर्थ परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा क्या, तो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो अर्ध परिमाप मतलब आधा 2 कट गया, यही एल प्लस क्या होता है बी। अब सेट कर दिया, अर्ध परिमाप आपको दे दिया कितना 36, और लंबाई आप कितना माने एक्स प्लस 4, और चौड़ाई कितना माने एक्स, एक्स 36 बराबर एक्स कितना हो गया, सॉरी बाई क्यों लिए, एक्स प्लस 4 है ना, लंबाई का मान कितना एक्स प्लस 4, एक्स कितना हो गया 2x प्लस 4, 4 प्लस में तो क्या आ जाएगा माइनस में, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2x, तो कितना बचेगा 32 बराबर 2x, काट दीजिए, इसलिए x बराबर कितना 16 दूना 32, चौड़ाई आप माने थे x तो आ गया 16, लंबाई कितना 16 प्लस 4 20 आ गया ना 20, 16 20 आंसर, तो आसान था, बस इतना ही में बन गया। लेकिन आपको था कि 2 चर रैखिक समीकरण अकॉर्डिंग टू क्लास 10 बना रहे हैं, तो आपको सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, 2 चर वाला 2 चर मानना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल वाला पूछ रहा है। अगर आपको जनरल कंपटीशन ऐसे बना देते हैं और शॉर्ट में बन जाएगा, इतना कुछ लिखना माना क्यों, डायरेक्ट बनता है। तो अब जनरल कंपटीशन का तो है नहीं कि हम आपको शॉर्ट में बताएं, आपको लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस ऐसे ही बनाइएगा तो आपको नंबर मिलेगा, बनाने का तरीका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ नोट ऑन करते हैं तब तक। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 3rd नंबर लिखे हैं आपको आज का, कहता है 5 पेंसिल और 7 कलमों, 5 गो पेंसिल है और 7 गो कलम है जिसका कीमत 50 है, दोनों मिला के है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का कीमत 46 है, तो 1 पेंसिल 1 कलम का कीमत पूछता है। देखिए बनाते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, तथा
यही लिख तथा एक कलम का मूल्य कितना y है। कोई दिक्कत? आप मान लीजिए एक पेंसिल एक कलम का मूल्य मान लिए। अब क्वेश्चन का कहता है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो एक पेंसिल के दाम 100 रुपया, मतलब एक कलम का दाम 1 रुपया, तो 5 कलम का दाम 5 रुपया। ठीक है ना। एक कलम के दाम 2 रुपया, तो 5 कलम के दाम 10 रुपया। तो सेम उसी प्रकार प्रश्न से आइए। प्रश्नानुसार क्या कहता है कि एक पेंसिल का मान है 1, तो कहता है 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा 5x। ठीक है। और कै गो ले रहे हैं कलम, 7 गो ले रहे हैं कलम, तो एक कलम का दाम 7 रुपया, सॉरी एक कलम का दाम कितना मान है 22 रुपया, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7 बाई हो जाएगा। जैसे 2 रुपये कलम देगा, 3 रुपये कलम अभी लेते हैं सबसे सस्ता में, तो एक कलम का दाम 3 रुपया, तो 7 कलम के 7 21, तो ऐसे गुना होगा, तो एक कलम का दाम बाई, तो 7 कलम का 7 बाई, एक कलम का दाम x, तो 5 कलम का दाम 5 पेंसिल, सॉरी एक पेंसिल का मूल्य x मान है, तो 5 पेंसिल का मान कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। एक कलम का दाम बाई लिए हैं, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7y। समझे? सिंपल है। एक पेंसिल का अगर मूल्य x माने हैं तो 5 पेंसिल दिया क्वेश्चन में, तो 5x हो जाएगा। अगर एक कलम का मूल्य y माने हैं तो 5, यहाँ कितना है 7 कलम है ना, तो एक कलम का मूल्य 22 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 7y। तो दोनों मिला कितना दिए 50 रुपये, तो दोनों का पैसा ऐड कीजिए और दुकानदार को 50 रुपया दीजिए, काम आपको हुआ खत्म, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसी तरह से फिर से देखिए कितना लिए, जबकि 7 पेंसिल, क्या गो पेंसिल लिए 7 गो, तो एक पेंसिल का दाम कितना माने हैं x, तो 7 पेंसिल का दाम 7x। और 5 कलम लिए, कितना लिए 5 कलम, तो एक कलम का दाम कितना बाई, तो 5 कलम का दाम 5 बाई। इक्वेशन हो गया हाँ सेकंड हो जाएगा यहाँ से। और दोनों को जोड़ के पैसा कितना दीजिएगा दूसरा बार में 46 रुपया। ठीक है, समझ में? जैसे बोला वैसे लिख दिए कि एक पेंसिल का मूल्य 1 मान है, एक कलम का बाई मान है, तो आप 5 पेंसिल लिए तो 5x रुपया दिए पहला में, और 7 को कलम लिए तो एक कलम का दाम 22 रुपया, तो 7 कलम का दाम 7 बाई, दोनों मिलाकर 50 दिए। दूसरा बार में 7 को लिए आप क्या पेंसिल और 5 को लिए क्या कलम, तो दोनों का मूल्य जोड़ के 46 रुपये दुकानदार को दे दिया। अब कैसे बनाना, प्रतिस्थापन से बनाना है या विलोपन से बनाना है? विलोपन से बना लीजिए या प्रतिस्थापन से बनाना, जिससे इच्छा उससे बना सकते हैं। अगर हम विलोपन से बनाना, देखिए विलोपन से बार बार एक कट जा रहा था, इसमें बिना गुना किए बाकी 2 बनाया है, इसमें देखिए गुना करना पड़ेगा, इसलिए एगो इसको उठा लेते हैं विलोपन से कि आपको समझ में आए कि गुना करके कैसे बनाते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट के यहाँ पे लिख रहे हैं फिर से, वो तो आप माने यहाँ आ गया। समीकरण फर्स्ट कितना है 5x प्लस 7y, अब प्लस सॉरी बराबर कितना है 50, और सेकंड क्या है 7x प्लस 5 बराबर 46। तो हम x को अगर हटाना चाहें तो यहाँ देखिए 7 है, यहाँ कितना 5 है, दोनों बराबर नहीं है ना। बराबर लाने के लिए ये वाला 7 को उठा के ऊपर गुना कर देते, तो 7 × 35, ये वाला 5 उठा के यहाँ गुना देते, 35 हो जाएगा। तब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कितना से गुना करेंगे, इसका 7 उठा के यहाँ 7 गुना करते, इस साइड गुना कीजिएगा तो इस साइड भी 7 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और नीचे वाला को उठा के ऊपर से गुना किया, तो सेम उसी तरह से x को हटाना है तो 5 को उठा के यहाँ नीचे गुना कर देंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना। x कोएफिशिएंट को नीचे वाला को ऊपर से, ऊपर वाला को नीचे से, तो 5 को नीचे वाला में गुना कर देंगे। और जब इधर गुना किए तो दोनों साइड करना पड़ेगा। कर दिए गुना, कोई दिक्कत? यहाँ से उठा लीजिए, गुना करके लाइए, 7 पर से कितना हो गया 35x प्लस 7 49y हो गया ना, 7 × 35 और 7 49y बराबर 50 में 7 से गुना किए तो 350 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। नहीं पता चल रहा कि कहाँ से क्या करें तो थर्ड मान लीजिए यार, आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये 7 × 5 = 35 x प्लस 5 × 5 = 25y, यहाँ गुना कीजिए 5 से, तो 6 × 5 = 30 का 0, हाथ में बचा 3, 5 को 20 और 3 23, इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये भी प्लस में भी प्लस में, तो कटेगा नहीं। जब हमको काटना होता है अगर सेम हो तो घटा देते हैं, घटाने में सिंबल क्या होता है चेंज होता है। तो समीकरण लिख दीजिए, समीकरण सेकंड में से किसको हटा रहे हैं 4 को, घटा दीजिए यहाँ पे सेम लिख के। 35x माइनस कितना सॉरी प्लस कितना 49y बराबर 350, आई क्या है नीचे वाला 35x प्लस 25y बराबर 200, इसमें घटा रहे हैं तो नीचे वाला का सिंबल क्या कर दीजिएगा चेंज कर दीजिएगा, 35 प्लस में 35 माइनस में, तो सेम टू सेम कैंसिल।
अभी 49 प्लस में 25 माइनस में तो घट जाएगा। 49 में से 25 गया, कितना बचेगा? 24 बराबर। 350 में से 230 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 120 बच जाएगा। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? 24 गुना में तो भागा में 120 बटा 24, 24 बचे 20 से, यानी बाई का मान कितना आ गया? 5। इसलिए बाई बराबर क्या लिख सकते हैं? 5। जब बाई का मान 5 है, कोई 3 4 कोई भी इक्वेशन माना किसी में सेट कर दीजिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है? 5x प्लस 7y बराबर क्या रुपया दे दिए थे जी? 50 रुपया पहला बार में। तो 5x और 7 गुना y का मान कितना लाए? 5। 50 रुपया दिया है ना, 50 रुपया निकालो, खोदो x का मान कहाँ आएगा? 5x बराबर 5x प्लस 7 5 कितना हो जाएगा? 35 बराबर 50। 35 प्लस में तो उधर क्या मिल जाएगा? माइनस में 50 माइनस 35 और कितना बच गया? 15। 105 गुना में तो क्या मिल जाएगा? भागा में 15 बटा 5, 5 आ गया। यानी बाई क्या माने थे? एक पेंसिल का मूल, यहाँ आंसर लिख देते। एक पेंसिल का मूल कितना माने थे? एक पेंसिल का आप मूल्य कितना माने थे? एक्स ना, एक्स का मान कितना लाए? 3 रुपया के गो बाबू तो पेंसिल मिल लो, ठीक है। और दूसर का में एक कलम का मूल्य क्या माने थे? बाई माने थे। एक कलम का दाम कितना हो बाबू रे? 5 रुपया हो गलो, ठीक है। अब जोड़ो, सही बनाया कि गलत चेक कर लो कि एक पेंसिल 3 रुपया मिला और एक पेन कितना मिला? 5 रुपया में, और 50 रुपया तो दिया है। तो देखो 5 को क्या को लिया? तो पेंसिल लिया ना, तो 5 या 15 रुपया कर हो गया, और 5 को कलम लिया, 7 5 35, 15 25 50 रुपया सही दिया था ना पैसा? सही है ना। यहाँ 7 गो लिया था कौची? पेंसिल। तो एक पेंसिल का दाम कै रुपया? 3, तो 27 रुपया कर हो लाओ। यहाँ 5 बाई तो 5, एक कलम का दाम कै रुपया ले लिए? 5, तो 5 5 25, 25 के 46, सही है ना। तो चेक भी हो गया कि आप सही बनाया कि गलत बनाया। सेम प्रोसेस अपनाना। अभी देखें कि पहला प्रोसेस यहाँ लिखे, फिर ऐसे लिखे, या लास्ट में आंसर लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत? और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लेके बना देते हैं, कम से कम 5 क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं समीकरण का, ठीक है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक 3 मैथ बताया, हम तीनों अलग अलग लिए। एक एज वाला ले लिए थे, एक एरिया से रिलेटेड ले लिए थे, एक आपको दाम वाला ले लिए थे, पेंसिल और पेन। इसमें 3 4 टाइप का आता है, तो हम सब आपको एक एक टाइप आज बताते जा रहे हैं। अभी हम लिए संख्या वाला। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे माना कि 2 संख्या ना, माना कि पहली संख्या कितना मान लिए? x, तथा दूसरी संख्या क्या मानिएगा? y। कहता है 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। अंतर में तो डिफरेंस होता है, एक बड़ा में से छोटा जाएगा तो उसका वैल्यू कितना आता है? 26। प्रश्न से आइए, प्रश्नानुसार क्या कहता है? 2 संख्याओं का अंतर 26। मान लीजिए कि x बड़ा है और y छोटा है, कोई भी मान सकते बड़ा छोटा, तो दोनों का अंतर मतलब डिफरेंस, x में से अगर y घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 26। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। क्या कहता है? 2 संख्याओं का अंतर 26, तो घटा दिए x में से y। हमें नहीं लिखे कौन बड़ा है कौन छोटा, आप कोई भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो x में से y घटा दिए तो कितना आ गया? 26। कहता है उसके बाद और एक संख्या जो दूसरी की 3 गुनी है, दूसरे की मान लीजिए कि एक संख्या में से y घटा है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग यानी x बड़ा है और ये छोटा है, तो जो एक संख्या है दूसरी से 3 गुनी है, तो एक संख्या x है, दूसरी क्या है? y से कितना है? 3 गुनी, यानी x बड़ा है तब ना, यानी y में 3 से गुना करेंगे तो x के बराबर आएगा। हम बोलेंगे तुमसे 3 गुनी का है, तो मान लीजिए तुम 10 साल को, हम 30 साल के हैं, ठीक है, या तू 10 हो हम 30 है, तो 10 में तो 3 से गुना कर तब तो 30 आएगा, तब तो हमारे बराबर आएगा। तो यानी तुम्हें हम कितना गुना कर देंगे? 3, तब अब तो हमारे बराबर आएगा। वही कहता है एक संख्या तो दूसरी से 3 गुनी है, तो पहली x है, दूसरी में 3 गुना कर दिए, कोई दिक्कत? तो x बराबर कितना हो गया? 3y। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। बहुत आसान है। सब में तो x का मान ला रहे थे, यहाँ x का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया 3y दिया ना, x का मान 3y। तो समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रख दीजिए डायरेक्ट। जैसे x का मान 3y यहाँ सेट कर देंगे, y का मान आ जाएगा। आसान है ये सब देखना, खाली आपको मतलब लिख के थोड़ा सा दिग्भ्रमित कर देता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा समझना है। डायरेक्ट लिखिए समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का मान रखने पर
मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। x माइनस वाई बराबर क्या है 26। समीकरण सेकंड में क्या है, समीकरण फर्स्ट में क्या रखे, समीकरण सेकंड का मान, तो x बराबर कितना है 3y, तो x के सामने क्या रखिएगा 3y, और माइनस क्या है y बराबर 26। 3y में से y जाएगा कितना बचेगा 2y बचेगा, 3 में से एक है कुछ नहीं तो है ना एक, 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2, काट दीजिए 13, इसलिए y का मान कितना हो गया 13। और जब 13 आ गया मान तो कोई में रख दीजिए, फर्स्ट या सेकंड में रख लीजिए। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड क्या था आपका x बराबर 3y, x बराबर 3y, ठीक है ना, x बराबर 3y, तो x का 3 गुना y का मान कितना लाया 13, 13 कितना हो गया 39, इसलिए x का मान कितना हो गया 39, ठीक है। दोनों संख्या निकल गया, प्रथम संख्या क्या माने थे, पहली संख्या x माने थे ना, पहली संख्या बराबर x माने थे, x बराबर 39, और दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या माने थे y बराबर कितना 13, जोड़ लीजिए। अब देखिए कहता है दोनों का डिफरेंस 39 में से 13 जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 26 है, तुमसे 3 गुना तो 13 39, तो आंसर हो गया ना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और हम उठाते हैं अलग टाइप का, देखते हैं इसमें। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखे MVV है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दूसरा लैंग्वेज में आ गया, ये आपका नोट वाला आ गया, ये सब पूछता है, इसलिए हम सब अलग अलग एक एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, कि इस पर आपको मिले तो बना ले, नहीं कि सेम टू सेम आपको एक क्वेश्चन का सेम नहीं बता रहे, ठीक है। कहता मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई, रोकड़ पाल मतलब समझ कैसे जो पैसा देता है, ठीक है, से उसने सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट देने को कहा। क्या बोलती है कि कैशियर के पास कि आप हमको पैसा दीजिए कितना 2000, लेकिन उसमें हमको जो भी दीजिएगा नोट उसमें 50 रुपये वाला और 100 रुपये वाला चाहिए। तो मीना को कुल कितना नोट मिला 25 नोट मिला, रोकड़पाल उनको कितना दे दिया 2000 रुपया दिया, लेकिन 2000 रुपये में कितना नोट मिलेगा उसको 25। अब क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात करें कि मीना को 50 रुपये 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले, 50 रुपये वाला कैगो नोट था और 100 रुपये वाला कैगो नोट था। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि 2000 रुपया लेना है उसको, 2000 से ज़्यादा लेना नहीं है, और नोट भी चाहिए तो डिमांड भैया 50 और 100 वाला ही चाहिए। और तब तो रोकड़पाल, अच्छा हिंदी वर्ड मिला है, मतलब कैशियर जो कैश देता है, तो उसने उनको कितना नोट दिया 25 नोट दिया, 100 और 50 दोनों मिला के। अब आपको ये पता करना है कि 100 रुपये के कैगो नोट मिला 50 रुपये कैगो नोट मिला, ठीक है। तो चलते हैं बनाते हैं, लिखते हैं माना कि 100 रुपये की नोटों की संख्या कितना मिला x मिला, और 50 रुपये की नोटों की संख्या कितना y मिला, ठीक है ना। मान लिया कि 100 रुपये वाला नोट क्या को मिला उसको x को मिला, और 50 रुपये वाला नोट क्या को मिला y को मिला। तो प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न में क्या कहता है टोटल 25 को नोट में मिला उसको, ठीक है। तो 100 का नोट कितना x को नोट मिला 100 का, 50 रुपये का नोट मिला y को, और दोनों मिला कितना नोट मिल गया 25, इक्वेशन फर्स्ट समझ में आया। अरे 25 नोट मिला, तो हम मान लिए थे कि 100 के x नोट मिला, 50 का वो नोट मिला y को नोट मिला, तो दोनों मिला के 25 नोट मिला, और लेकिन रुपया में कितना मिला 2000। तो पहला इक्वेशन तो हो गया नोट से, अब रुपया में कितना मिला उसको 2000। मान लिया कि अगर 100 बराबर 10 नोट मिला होगा तो 10 देंगे 100 गुना करिएगा ना, अगर 25 नोट मिला कोई भी मतलब 15 को नोट मिला होगा, मान लीजिए 100 वाला, तो ये तो ऐसे ही आंसर निकल जाएगा। हम लोग तो ऐसे ही आंसर इसको दे सकते हैं बनाना, लेकिन आप लोग को बनाना है, नंबर लेना है, जनरल कंपटीशन बना नहीं रहे तो बनाएंगे। आप देखिए 100 रुपये वाला कैगो नोट मिला 100 रुपया, तो रुपया में कैसे उसका वैल्यू होगा 100 रुपया के जितना नोट मिला होगा इतना रुपया हो गया, और प्लस 22 रुपया के जितना नोट मिला होगा 50 रुपये वाला जितना नोट मिला होगा, मात्र 5 को मिला, तो गुना कीजिएगा। मान लीजिए कि आपको 10 को नोट दे दे 100 वाला, तो 10 देंगे 100 हो जाएगा ना, तो गुना कीजिएगा तब ना 100 रुपये 1000 आएगा। यहाँ मान लीजिए कि जितना दे दे तो उससे 50 से गुना कीजिएगा, जय को नोट दे दे, तो 100 नोट 100 नोट है आपके पास टोटल 100 वाला, तो जितना 100 वाला नोट है उसे 100 से गुना कीजिएगा, और जितना नोट है बाई वाला मान उसे 50 से गुना कीजिएगा, तो इसका मूल इसका मूल दोनों मिला के कितना हो रहा है, कितना रुपया कह रहा है 2000 ना। तो 100 में 1 से गुना कीजिएगा तो 100x और प्लस
50/, बराबर कितना 2000। देखिए कॉमन आता है तो कॉमन काट लीजिए, जब ऐसा इक्वेशन आ जाए बड़ा कट रहा है कॉमन नहीं कर रहा है तो निकाल लीजिए। 50 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, तब लिखेंगे समीकरण। तो 50 कॉमन ले लिए तो क्या होगा 2x हो गया ना, 50 दूना 100, और 50 कॉमन ले लिए तो केवल y बचेगा, बराबर इधर कितना 2000 है। 50 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और 40 बचे 200 कट गया, यानी कितना इतना बड़ा इक्वेशन छोटा बन गया। 2x प्लस y बराबर कितना बचा, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब उधर हम आपको बताया विलोपन विधि से 2-3 मैथ, अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि से बता देते हैं कि आपको रिकॉल हो जाए, समझ आ जाए। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना लाया 25। तो x को उधर ले जाइए, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस वाई, इक्वेशन का मान लीजिए थर्ड, फर्स्ट सेकंड था। ठीक है, x को उधर ले गए तो y बराबर केवल क्या बच गया, सॉरी देखिए बोले कुछ लिखे कुछ, तो x को उधर ले गए तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस x ना, तो y लिख दिए यहाँ पे 25 माइनस क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत। अब समीकरण थर्ड का मान किस में रख दीजिए, समीकरण सेकंड में, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है 2, समीकरण सेकंड क्या है 2x प्लस वाई बराबर कितना 40। ठीक है, तो वाई बराबर कितना है, थर्ड में वैल्यू 25 माइनस एक्स, तो 2x तो रहेगा, प्लस वाई का मान कितना है 25 माइनस एक्स, बाई के सामने रख दिए बराबर 40। 2x में से x गया घट जाएगा ना, तो 2x में से x गया तो x बचा, आज 25 प्लस में तो क्या मिल जाएगा माइनस में, 40 माइनस 25, इसलिए x का मान कितना हो गया 15। और जैसे ही x का मान 15 आ गया तो समीकरण थर्ड में x का मान रख दीजिए यहाँ पे, समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या था y बराबर 25 माइनस एक्स, तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस एक्स का मान कितना लाया 15, इसलिए y बराबर 10, 15 में 25 में 10 गया 15। अब लिख दीजिए क्वेश्चन में क्या माने थे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या आप कितना माने थे x, तो x का मान कितना आ गया 15 नोट। ठीक है, और 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितना माने थे बाई का मान कितना लाए 10। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अनुसार 25 नोट आ रहा था, 15 नोट और 10 नोट, कितना 25 नोट, और रुपया में कितना आ रहा था 2000। तो देखिए 100 रुपया के क्या नोट है 15 को, तो अभी हम जैसे गुना किए थे सेट करके, तो 100 गुना क्या 15, अब प्लस लिखे थे, अब बाई के मान कितना लाए 10, यानी बाई वाला क्या नोट 10 नोट, तो 50 गुना 10 लिखे थे बाई, 50 गुना बाई, तो बाई का वैल्यू 10, तो ये कर 50 गुना 10, तो 15 गुना 100 1500 रुपया हो गया, और 50 गुना 10 500, देखिए 2000 रुपये आपका है मूल्य में इसका वैल्यू, तो ऐसे ही था। तो आज हम आपको कितना मैथ ले लिए 5 मैथ लिए, तो पाँचों अलग अलग था। एक आपका बताया आपको क्या नोट पर था, नोट से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर एक आपको लिए थे संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका ले लिए थे पेंसिल मूल्य वाला, एक ले लिए थे हम एरिया से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन मेन ए से लिए थे। ए से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, कल और हम 1-2 ए से क्वेश्चन और बताएंगे, और एक भिन्न पर आ गया फ्रैक्शन पे, तो इस ये 5-6 टाइप का आपका समीकरण पूछता है, 5-6 पे पकड़ बना लीजिएगा, इस पर कोई भी क्वेश्चन दे दे आप सेट कर दीजिए, हूबहू बन जाएगा। ठीक है, तो आज का हम सेवा समाप्त करते हैं। और देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, अपना कीमती समय निकाल के कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दें, और कॉपी पर लिख के हम आप लोग को सोल्व कर, नहीं तो हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड है और नहीं कोई अभी व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। तो आप लोगों से बस मेरा ही निवेदन है कि आपके आसपास में किन्हीं भी भाई और बहन का या किन्हीं भी बच्चे का एग्ज़ाम है, मैट्रिक का, बिहार बोर्ड का,
या एनसीईआरटी कोई भी पैटर्न हिंदी मीडियम अगर पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी बाइलिंगुअल तो हम बता नहीं रहे हैं, अगर बोलेंगे तो हम इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन अगर किन्हीं का है तो उन्हें आप बताएं, उनको सपोर्ट करें कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है। हम गारंटी लेते हैं जितना हम मैथ आपको सेलेक्ट करके बता रहे हैं, अगर उसमें से 70-80 नंबर नहीं मिलेगा तो आप हमको जो बोलेंगे सो, ठीक है। तो हम जो सेलेक्ट करें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, लास्ट के टाइम में आप कम से कम 60 नंबर ले लाइए, फर्स्ट डिवीज़न का नंबर ले लाइएगा। आप साल भर नहीं भी पढ़े हो तो अगर थोड़ा सा 15 दिन आप मेहनत कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।